वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वंशीविभूषितकरा नवनीतनयनान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् द्रविन्दनेत्रान् कृष्णान् परमहिमविदामहं न जाने। ॐ भद्रं नो अभिवादयमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बांके बिहारी गोपाल यशोदानंद दया कर दर्शन दो। श्री बांके बिहारी गोपाल यशोदानंद दया बांके बिहारी गोपाल
असीम अहेतु की कृपा के साथ पुण्य सलिला भगवती भागीरथी के पावन तट माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महिषासुर मर्दिनी की भावमयी तत्वमयी उपस्थिति में श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा का ये पाक्षिक पारायण जो ज्ञान पे चल रहा है, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ पापहारिणी पुण्यदायिनी मंगलकारिणी भगवती कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। कल कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे ध्रुव जिनकी आयु केवल 5 वर्ष की है और भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते। देवर्षि नारद के द्वारा उन्हें एक मंत्र दे दिया गया, भगवान का नाम बता दिया। नाम ही नामी की खोज करता है, नाम से कभी नामी अलग नहीं है। शब्द से जैसे शब्द का अर्थ अलग नहीं है, उसी प्रकार नाम से नामी कभी अलग नहीं है। शब्द में ही शब्द का अर्थ विद्यमान रहता है, भगवान के नाम में ही विद्यमान रहता है। भगवान का नाम अर्थात भगवान का मंत्र मननाद प्रायते इति मंत्र। मंत्र कहते हैं नाम और मंत्र। मन के अनंतर, मन के भीतर, जो मन को भीतर की ओर ले जाए उसका नाम है मंत्र। और जो जिह्वा से पहले जीव में और फिर धीरे धीरे कंठ में और फिर उसके साथ प्राणों के साथ जैसे सहज रूप से प्राण किसी रुकावट के बिना आते और जाते हैं, किसी भी समय कहीं पर भी प्राण रुकते नहीं। प्राण जैसे स्वाभाविक चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम जो निरंतर चलता रहता है उसी को नाम कहा गया है। नाम की जो श्वास प्रश्वास बिना किसी प्रयास के हमें सांस को लेने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। श्वास अपनी गति के साथ अपना काम करते हैं। उसी प्रकार जो सांसों के साथ जो नाम स्मरण चलता है वो नाम स्मरण कहलाता है। और जिसका ऐसा नाम में अभ्यास हो गया है, चैतन्य महाप्रभु कलिकाल के बहुत बड़े अवतारों में भगवान के, उनको भी अवतार ही माना गया है। वो हमेशा कहा करते थे कि जब ये आंख भगवान के रूप को नहीं देख सकती तो भला ये जीव भगवान का नाम कैसे ले सकती। जिस समय आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकले तो समझना कि उस समय तुम्हारी जिह्वा में नाम रूप से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। वो भगवान का प्रकटीकरण है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का मत था। तो वही भगवान प्रकट होते हैं, तब जीव ये राम कृष्ण शिव हरि नारायण गोविंद ये आदि नामों को उच्चारण कर पाती है। तो नाम का अभ्यास करते करते और
परिस्थिति में किया जाता है। परंतु मंत्र जिसे विधिवत गुरुजनों के शरण में प्रणिपात करके उनके चरणों में समर्पित होकर जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र को बड़े प्रेम के साथ, उसका एक नियम है और नियम के अनुसार जैसा कि उन्होंने एक आसन, एक समय, एक मंत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए। कभी कथा में शिव के मंत्र की महिमा सुन ली, नमः शिवाय बहुत अच्छा है, तो हम नमः शिवाय करने लगे। और भागवत सुनने गए, उसमें कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत अच्छा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगे। राम कथा सुनने के लिए गए, तो राम कथा में रामचंद्राय नमः या सीताराम ये करने लग गए, रामचंद्राय नमः करने लग गए। तो कहने का अर्थ ये घड़ी जब तक इस बात में कहीं कोई भेद नहीं है, सर्वनाम में, सर्व रूप में वो परम तत्व जिसे मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था कि भागवत का जो इष्ट है, भागवत भगवान के सत्य के स्वरूप का निरूपण करती है, सत्य रूप भगवान के विषय में वर्णन करती है, सत्य को बताती है। तो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो केवल एकमात्र सत्य है, और सत्य से राम अलग नहीं, कृष्ण अलग नहीं, शिव अलग नहीं, ये कोई अलग नहीं है। परंतु फिर भी हमको एक मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? कि बोले एक ही मंत्र को जब आप एक समय में, एक निश्चित समय में, जो समय आपको ठीक लगता है, सबसे बढ़िया समय तो ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त काल शुरू होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें, अथवा आप जो भी समय निश्चित करते हैं, वैसे श्रेष्ठ काल तो उसी को कहा गया है। जो भी समय आप अपने लिए निश्चित करें, निश्चित समय पर, निश्चित आसन पर अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के बैठ करके मंत्र का जाप करना चाहिए। एक ही मंत्र जब शब्द और मन और प्राण का बहुत नजदीक का संबंध है। किसी का बच्चा बिगड़ जाए ना, तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करते हैं? देखो इस बच्चे की संगति किसके साथ है, ये किसके साथ बैठता है, किसके साथ इसकी निकटता है, उसी के द्वारा इसको समझाया जाए, बताया जाए, उसके द्वारा कहलाया जाए, तो ये बच्चा बात मान सकता है। उसी भांति मन और प्राण बिल्कुल साथ है। ये शरीर पंचकोश है, मन प्राणों के बिना कुछ कर नहीं सकता है। जाना, आना, बैठना, उठना, चलना, देखना, ये सब जो काम हो रहे हैं, ये प्राण की गति से हो रहे हैं। तो मन जो दौड़ता है बंदर की तरह, कभी इस साग में, कभी इस साग में, कभी इस दाल में, कभी इसमें, जिसका कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं होता है, उस बंदर से भी कहीं अधिक जो आपका मन दौड़ता है,
उस मन को रोकने के लिए बहुत निकटता का संबंध किसके साथ है? वो मन, प्राण। और प्राणों में स्थिरता लाने के लिए, प्राण स्थिरता को लाने, प्राण का संबंध शब्द से है। तो मंत्र में क्या है? शब्द है, अक्षर है। तो जब शब्द के साथ प्राण जुड़ते हैं और प्राणों के साथ वो शब्द मन पर पड़ता है, आता जब पड़ता है प्रभाव, तो मन में उसका रिदम, शब्द की जो ध्वनि है वो किसके साथ टकराती है? वो ये मन के साथ टकराती है। और उस ध्वनि के साथ धीरे 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 मन शांत होता है। जैसे आप प्रणव का उच्चारण करते हैं, प्राणायाम करने बैठते हैं, तो ओम की गहराई के साथ आप धीरे 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 अपने मन को अपने भीतर ले जाते हैं, अंदर की ओर निकल चले। तो मंत्र के रिदम से मन अपने भीतर आता है और मंत्र में उस ध्वनि से, उस स्पंदन से एक दिव्य शक्ति, तेज उस मंत्र के द्वारा प्रकट होता है। उस मंत्र से एक ऑरा निकलता है, तेज निकलता है, उसकी शक्ति जागृत होती है। आप कहेंगे एक बार से हो जाएगा, आपको इसके लिए अभ्यास हो। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान के मंत्र जप से बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं। कोई सोचे कि मैं अपना मन पाठ करके एकाग्र कर लूंगा, पाठ करने से मन एकाग्र नहीं होता है। क्षमा, पाठ में शब्द अलग हैं और सब शब्दों का अर्थ अलग है, और शब्द और उसका अर्थ के साथ साथ जब आपका मन चलता है उसके अर्थ के लिए, तो अलग अलग भाव सामने आ जाते हैं। मन की एकाग्रता वो नहीं बन पाती है, वो शक्ति जो भीतर से तेज प्रकट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए कोई दूसरा साधन नहीं है, सिर्फ मंत्र जप में ही इतनी ताकत है कि वो आपके मन को ऊर्जावान, शक्तिवान और आत्मस्वरूप के साथ आपकी स्थिरता, एकता को प्राप्त करा सकता है। इसलिए मंत्र जप करना चाहिए। और प्रहलाद, ध्रुव ने मंत्र जप किया, गुरुदेव ने दिया, और उसका परिणाम ये हुआ, भगवान से अनिविक्त होते हुए भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम हमारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम भगवान ने स्वयं अपना ज्ञान ध्रुव को दिया, अपनी पहचान, अपना ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया। बोले इसके द्वारा संत के स्पर्श से और बड़े प्रेम से प्रार्थना की
ध्रुव की सर्वेंद्रियां जागृत हो गई। और ध्रुव वो छोटा सा बालक भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? यो अनंत प्रविश्य मां वाचामि प्रस्तुतां संजीवनत्या अखिल शक्तिधरं स्वधाम्नं अन्याश्च हस्तचरण शरणादि गीतादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु, यूं अनंत मेरे हृदय में आप प्रवेश कर रहे हैं। आप ही तो मेरे अंदर बैठे हुए, मेरे हृदय में बैठे हुए मुझे वाणी प्रदान कर रहे हैं। और आप ही मेरे पर कृपा करके मेरे नेत्र आपको देख पा रहे हैं, मेरे कान आपको सुन पा रहे हैं, और ये हाथ आपके चरणों में झुक रहे हैं। आपके चरणों में ये हस्त चरणों और आपका ये श्रवण करने के लिए मैं आपको प्रभु प्रणामो भगवत पुरुषाय तुभ्यं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भगवान को प्रणाम किया, भगवान से वरदान प्राप्त किया। भगवान ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा करने जाओ, तुम अपने पिता के पास। देवर्षि नारद ने उन्हें सब कुछ बता दिया है तुम्हारे बारे में। और इधर ध्रुव पिता के पास गए, उत्तान बाप के पास। वो तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उन्हें बड़े प्रेम से अपने हृदय में से लगाया और पुत्र को अपनी गोद में बिठा करके और पिता का स्नेह प्राप्त हुआ और माता सुनीति को प्रसन्नता की प्राप्ति हुई, सम्मान प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप करके स्वयं अपना मन भगवान के चरणों में लगा लिया, वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गए। और पिता के द्वारा प्राप्त इस राज्य को लेकर ध्रुव बड़े प्रेम के साथ राजकाज कर रहे थे। एक दिन उनका भाई उत्तम आखेट के लिए जब जंगल में गया तो उसका सामना सिंह के साथ कर दिया। सिंह के साथ युद्ध होते हुए शेर के द्वारा उत्तम को मारा गया। और जैसे ही इधर उत्तम जैसे ही जंगल में गए तो उनका सामना यक्षों के साथ हो गया। और यक्ष के साथ युद्ध लड़ते हुए उत्तम मारे गए। ये समाचार जैसे ही सुना तो ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। अपने भाई का बदला लेने के लिए जब उनके साथ युद्ध करने के लिए गए तो यक्षों का और ध्रुव का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में मानो सारी यक्ष जाति को ही समाप्त कर देंगे, ऐसा घोर युद्ध था। तो यक्षों के राजा है कुबेर। कुबेर ने भगवान से प्रार्थना की और उसी समय ध्रुव के जो दादा थे स्वयंभू मनु, वो उस वहां पर प्रकट हुए और मनु ने आकर के पुत्र को समझाया, अपने पोते को, पौत्र को, कि तुम जो अपने भाई का मृत्यु का कारण यक्षों को समझ रहे हो, वास्तव में संसार में कोई किसी को मारता नहीं, न कोई मरता है न कोई मारता है। ये मरना और मारना तो व्यक्ति के अपने कर्मों का फल है।
कर्म के अनुसार ही व्यक्ति मरता है और कर्म के अनुसार ही मारता है। मरना मराना ये दोनों जो काम है ये अपने ही निज कर्म है। कर्म के साथ अनुसार ही जन्म होता है और कर्म के अनुसार ही मृत्यु होती है। कर्मानुसार ही सत्य होते हैं, कर्मानुसार ही नित्य होते हैं। और जिसको भी शरीर मिला है उसे अपने कर्मों का भोग तो अवश्य में पुत्र भोगना पड़ता है। इसलिए तुम यक्षों के साथ इस युद्ध को बंद करो। दादा ने जब ये बात समझाई तो अपने पूर्वजों का, दादा का सम्मान करते हुए, उनकी बात का आदर करते हुए ध्रुव ने अपनी सेना को रोक दिया और युद्ध वहीं बंद कर दिया। ये देखकर स्वयं मन को बहुत प्रसन्नता मिली। याद रखना, जब संतान आज्ञाकारी होती है तो पितरों को भी उसे पाकर बड़ी प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। स्वयं मन बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बात का आदर किया है तो जाओ, तुम्हें भगवान की अविचल भक्ति की प्राप्ति होगी, तुम्हें वो पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा अटल अचल स्थान तुमको प्राप्त होगा। वही ध्रुव आज नक्षत्र बनकर आकाश में चमक रहे हैं। ये दादा के आशीर्वाद का फल है। पितृ लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ध्रुव को दादा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दादा ने कहा कि भगवान की अविचल भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और साथ में वरदान दिया कि तुम्हें देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त होगा। तुम्हें देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त होगा और देवर्षि नारद का पूर्वजों के आशीर्वाद से उन्हें देवर्षि नारद का सत्संग मिला और ध्रुव ने नारद जी का सत्संग किया और भगवान की कथा सुनी। एक दिन देवर्षि नारद परीक्षा लेने के लिए उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब तो ध्रुव इतने बड़े साम्राज्य को प्राप्त है, राजा है, और वो कैसा जीवन जी रहे होंगे आनंद का। उन्हें देखने के लिए जब उनके पास पहुंचे तो ध्रुव को उन्होंने पाया कि वो एकांत में अकेले बैठे हुए हैं। उनके सारे राजसी आभूषण उन्होंने उतार करके अलग करके रखे हुए हैं और साधारण रूप में एक आसन बिछाए हुए उस पर बैठ करके भगवान का भजन करते हुए नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, आंसुओं की धार चल रही थी। ये स्थिति जब देवर्षि नारद ने देखी तो पूछा कि ध्रुव की ये स्थिति क्यों, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि जो अपना सब राजपाट छोड़ करके, राजसी आभूषण वस्त्र सब का त्याग करके और ऐसे बैठ करके अश्रुपात कर रहे हैं। जब ध्रुव से पूछा गया तो ध्रुव ने रुदे हुए कंठ से कहा गुरुदेव, वो समय वो क्षण कितना परम आनंद का था जब भगवान मेरे सामने बैठे हुए थे, भगवान मेरे सामने खड़े थे, मैं भगवान के सन्मुख था, भगवान मेरे सन्मुख थे। कितना दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय आनंद था और
स्थान प्राप्त करने की कामना ने मुझे भगवान से अलग कर दिया, मुझे भगवान से अलग कर दिया। यदि मेरे भीतर विमाता के शब्दों का वो प्रभाव न होता तो मुझे भगवान से अलग होना न पड़ता। देवर्षि नारद ने कहा, लोग तुम्हारी भक्ति अटल है, तुम्हें अवश्य में भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उन्हें वरदान दिया और कुछ काल तक राज करने के उपरांत जब ध्रुव का अंतिम समय आया, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे थे, इतने में भगवान की ओर से संदेश आया, विमान आया, ध्रुव अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें भगवान के स्वधाम से बुलावा आया है, तुम्हें भगवान के धाम चलना है। ध्रुव ने कहा, अच्छा बताओ तुम कौन हो? कहा, मेरा नाम मृत्यु है। सब कुछ संसार से एक न एक दिन मेरे गाल से निकलना पड़ता है, मेरे मुंह से काल सबको निकलता है। काल के गाल से कोई बचा नहीं, काल सबको एक न एक दिन अपना निवाया बनाता है, अपना ग्रास बनाता है। जो जन्मा है सो काल का ग्रास तो बनेगा ही बनेगा। सबको मेरे मुंह से निकलना पड़ता है। जब ध्रुव से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम ठहर जाओ, पहले मैं भगवान का पूजन कर दूं। भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रेम से पूजन किया और पूजन अर्चन करने के उपरांत भगवान के चरणों में भगवान का पूजा विधि संपन्न हुई। भगवान का तुलसी दल चरणामृत प्रसाद ग्रहण किया और अब जैसे मृत्यु की तरफ मोह किया, कहा, महाराज आपने तो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब मेरे में ताकत नहीं है कि आपको अपने गाल से मैं निकलूं। तब विमान आपके लिए खड़ा है, विमान ऊंचा है और उस पर चढ़ना है। तो उसी समय मृत्यु ने कहा, महाराज आप मेरे गाल से तो नहीं निकल सकते, पर आपके चरणों में मैं झुक जाता हूँ और मेरे सिर पर आप अपना पैर रखिए और मुझे सीढ़ी के रूप में मेरा उपयोग करके आप विमान में विराजमान हो जाइए। और ध्रुव ने यही किया, काल ने अपना मस्तक झुका दिया और काल के सिर के ऊपर पांव रखकर विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव भगवान के ध्रुव पद को गमन कर गए। देखो, ये है वैष्णव भक्त की महिमा। भगवान के भक्त में इतनी ताकत है कि वो काल को भी झुका देता है, काल भी भगवान के भक्त के आगे नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। काल भी भगवान के भक्त को छू नहीं सकता, अर्थात निगल नहीं सकता है, ये ताकत उसमें भी नहीं है। शर्त ये है कि भगवान की भक्ति सच्ची होनी चाहिए, भगवान से प्रेम सच्चा होना चाहिए। कहने को तो हम जरूर कह देते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परंतु वास्तव में ये हमारे शब्द केवल आरती के समय, प्रार्थना के समय रहते हैं, बाकी समय संसार से तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा करते रहते हैं। दुनिया भर को अपना मैं दे बताते रहते हैं और केवल इतने में हम सोच रहे हैं कि भगवान की ऐसी कृपा हो जाए, वो संभव नहीं। इसलिए हमें हृदय से, भीतर से इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। जब ये बात स्वीकार कर लो तो तब मृत्यु का भी कोई भय
के भय से भी व्यक्ति निर्भय हो जाता। ध्रुव पद को प्राप्त है। आज भी आकाश मंडल में नक्षत्र के ध्रुव तारे के रूप में विद्यमान है। जो पद सप्त ऋषियों को नहीं प्राप्त हुआ, वो दिव्य अटल स्थान आज भी ध्रुव को प्राप्त है। इस प्रकार ध्रुव के इस पावन वंश में आगे चल करके विडंबना देखो कि इसी राज्य में उन्हीं के पुत्रों की परंपरा में एक राजा हुए हैं जिसका नाम है वैन। ध्रुव के इस वंश में उनके पुत्र का नाम है वैन, और वैन एक ऐसे राजा हुए जो बड़े नास्तिक हैं। भागवत नास्तिक एक ही व्यक्ति का नाम आता है वैन, और जो भगवान को नहीं मानते। भगवान को नहीं मानते अर्थात ऋषियों का सम्मान नहीं करते, संतों का, ब्राह्मणों का आदर नहीं करते हैं, निरादर करते हैं। उनके काल में प्रजा बहुत दुखी थी और नाना प्रकार का वो अत्याचार करते थे। तो एक दिन सप्त ऋषियों ने मन में विचार किया कि वैन से मुक्ति कैसे मिले, वैन को कैसे समाप्त किया जाए, और इनके राजकाज से कैसे मुक्ति हो। विचार किया और सभा लगी हुई थी, तो सब ऋषि वहां गए और महात्माओं ने सब एक स्वर से, संतों ने जब एक साथ हुम कहकर हुंकार भरी, तो उस हुंकार का नाद इतना तेज था कि राजा वैन का सिंहासन डगमगाया और डगमगाते हुए नीचे गिर गए। और गिरने के साथ ही उसी सिंहासन के नीचे दब करके वैन की मृत्यु हो गई। शब्द इतना था, हुंकार भरी जैसे धरती गूंज गई हो, भूकंप आने से जैसे हिल जाता है, ऐसे ही उस हुंकार में इतना गर्जना की शब्द थी कि वो सिंहासन गिर गया और वैन की मृत्यु हो गई। अब प्रजा के पास कोई राजा नहीं, राजा के बिना प्रजा में अराजकता, प्रजा को कौन संभाले, कौन चलाए। महात्माओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विचार किया और विचार करके वैन के शरीर को तेल के कढ़ाई में उसके शरीर को सुरक्षित रखा, और सुरक्षित शरीर रख करके उन्होंने विचार किया कि वास्तव में अब क्या करना चाहिए। प्रजा के लिए जरूरी है राजा का होना। तब उन्होंने वैन के शरीर को मथना आरंभ किया। वैन के शरीर का मंथन शुरू हुआ। जैसे दही पिरोते हैं, ऐसे शरीर को मथने लगे, तो उसके शरीर से पहले एक श्याम रंग का काला व्यक्ति निकलकर बाहर हुआ। वो वैन के शरीर का पाप का भाग था, और उस पाप भाग को देख करके उन्होंने उसे निषिद्ध किया। तो कहते हैं उसी से निषाद जो जाती है ना, निषिद्ध करने पर एक व्यक्ति पैदा हुआ और उसका निषेध किया गया, उसे अलग किया गया। अब दोबारा जब शरीर का मंथन हुआ, तो दोबारा शरीर के मंथन से उनके शरीर के अग्रभाग से एक दिव्य पुरुष और उसके साथ एक दिव्य स्त्री, पृथु और अर्ची, अर्थात इस प्रकार भगवान पृथुदेव का जन्म हुआ, और उनके साथ साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा
और उनका जन्म हुआ और उन्हें देखकर उन पुरुष और स्त्री को पा करके महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। उनके शरीर में शंख चक्र गदा पद्म भगवान के 4 आयुधों के चिन्ह जब अंकित देखे तो समझ लिया कि ये तो साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं। ऐसा समझ करके ऋषियों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया और उनका अर्चन पूजन किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त किया। वही पृथ्वीदेव का राज्य चला और पृथ्वीदेव का राज्य आरंभ हुआ। और इधर पृथ्वीदेव जब राज्य कर रहे थे, उनके राज्य में जो वैन के राज्य में अराजकता थी, महाराज पृथ्वी के राज्य में अब कैसे वो हो, तो तब महाराज इस पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए सूखा पड़ा हुआ था, ऊपर खाबड़ धरती थी और कहीं कुछ ऊर्जा नहीं थी, पृथ्वी में उर्वरक शक्ति कुछ नहीं थी। तब महाराज पृथ्वीदेव ने अपने हाथ में धनुष बाण लिया और पृथ्वी को कहा कि तुम ऐसी बांझ गाय के समान हो, हाथी तो हो परंतु कुछ वापस लौटाती नहीं हो, देती नहीं। जैसे बांझ गाय खाती है पर संतान नहीं पैदा करती, उसी भांति तुम ये आचरण कर इसलिए तुम दंडनीय हो। ऐसा कहकर जैसे पृथ्वी के साथ बाण संधान करने लगे, पृथ्वी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहा महाराज मुझे मारिए, मैं तो गाय के समान दूध देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा दूध दोहन करने के लिए आप पात्र और बछड़ा को तैयार करो जिसमें आप दूध को दूह सके। तब पृथ्वीदेव भगवान ने गाय के दोहन के लिए, पृथ्वी का दोहन करने के लिए सब पात्र तैयार किया और उसके साथ साथ सबको पृथ्वी को दोहन करने के लिए, पृथ्वी से प्राप्त करने के लिए बछड़े के समान जैसे मनु ने स्वयं मनु को बनाया और सब देवताओं ने अपना प्रतिनिधि इंद्र को बछड़ा बनाकर भेजा और नागों ने वासुकी को बनाकर भेजा। सब ने अपने अपने योग्य बछड़ा और पात्र तैयार करके पृथ्वी के पास भेजा। तो सबको पृथ्वी ने उनके बछड़े को जैसे गाय दूध देकर तृप्त करती है, ऐसे सबको अपने लिए अभिष्ट फल प्रदान करती हुई भगवती पृथ्वी ने सबको सब कुछ प्रदान किया। इस प्रकार पृथ्वी हरी भरी हो गई, सब उर्वरक शक्ति इस पृथ्वी में जागृत हो गई। और तब महाराज पृथ्वी ने अपना रथ पृथ्वी में ऐसा घुमाया, ऐसा चलाया कि जो पृथ्वी ऊपर खाबड़ थी उसे समान कर दिया, समतल कर दिया और समतल भूमि तैयार करके और नगर बसा करके सामाजिक रूप से जो आज वर्तमान हमारी जो व्यवस्था है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें समाज के साथ गांव बसा करके, मोहल्ला बसा करके, नगर बसा करके, देश बसा करके, प्रांत बसा करके जो हम लोग इस प्रकार रह रहे हैं, जो हमारी ये व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था महाराज पृथ्वी की देन है हमारे लिए। इसीलिए जो कुछ हमारे को समाज में आज रहने की जो व्यवस्था प्राप्त है, जिस रूप से आज हम रह रहे हैं, जैसे हम
हमारे पूर्वज रहते आए, उस व्यवस्था के साथ जो आज हम जी पा रहे हैं, सुरक्षित रह पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सब कार्य कर पा रहे हैं, ये सब व्यवस्था हमको किसने दी? बोले महाराज प्रभु ने दी। सबसे पहले प्रभु भगवान की देन। और भगवान प्रभु स्वयं भगवान के इतने परम भक्त थे। प्रभुदेव ने जब इस प्रकार इस पृथ्वी मंडल में राज्य किया, तो उनके राज में, उनके शासन में सारी पृथ्वी सब तरह से परम आनंदित रही। और स्वयं भगवान के इतने परम भक्त थे कि उन्हें भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता। कथा सुनते सुनते एक दिन उनको साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा, प्रभुदेव तुम्हारी इस श्रवण भक्ति से, तुम्हारी इस भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, तुम मेरे से कोई वरदान मांगो। जानते प्रभुदेव ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा, महाराज मैं जब आपकी कथा सुनने के लिए बैठता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास दो कान क्यों हैं। दो कानों से कथा सुनते हुए मेरा मन नहीं लगाता है। मैं चाहता हूं कि मैं सहस्त्रों कानों से, हजारों हजारों कान मेरे हों, जिससे मैं आपकी कथा का श्रवण करूं। और जब मैं आपके रूप का दर्शन करता हूं, तो दो आंखों से मेरे आपके दर्शन की प्यास नहीं बुझती। मेरी आंखों में उस समय ऐसा लगता है कि मेरे पास सहस्रों नेत्र होते, तो उनसे मैं आपका दर्शन करता। क्यों मेरे पास सहस्त्र नेत्र नहीं हुए? अर्थात समष्टि के रूप में प्रभुदेव कहते हैं, इसीलिए कहा श्रेयांस एन तृप्यते, श्रेयसी एन तृप्यते। अर्थात उदाहरण के लिए जब आपको पंडित जी आशीर्वाद देते हैं ना, पूजा करते हैं आप लोग, लास्ट में जजमान को आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, यशवान भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, और बहुत आशीर्वाद देते हैं ना, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, सौभाग्यमान भव, ऐसे ऐसे करके अच्छे अच्छे शब्दों से जब आपको आशीर्वाद देते हैं, जल का छींटा देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके ये अच्छे अच्छे शब्द सुन करके आपके कान अघा जाते हैं क्या? आप पंडित जी को कहते हो, पंडित जी आप बंद कर दो, ये बोलना बंद कर दो, ऐसा बोलते हो, तब तो लगता है और पंडित जी की झोली में कुछ और हो तो और भी हमें दे दे, और कुछ दे दे, और कुछ दे दे। तो अच्छे वाक्यों को सुनकर भला किसका मन लगाता है, किसके कान तृप्त होते हैं? तो भगवान की कथा को सुनते हुए भला कौन तृप्त हो सकता है? इसलिए प्रभु महाराज ने कहा, महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए, सब लोगों के कानों में, अनेक कानों के द्वारा, एक कान नहीं अनेक कान से मैं आपकी कथा सुनूं, अनेक नेत्र से मैं आपके दर्शन करूं, अनेक हाथों से मैं आपकी सेवा करूं, अनेक पांव से चलकर मैं आपके तीर्थों का, संतों का दर्शन करने जाऊं, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। अर्थात समष्टि के रूप में, समष्टि के रूप में उन्होंने भगवान की भक्ति करने का वरदान मांगा भगवान से। ये प्रभु महाराज का चरित्र है। क्यों अकेले? क्यों दो ही कानों से? क्यों दो ही हाथों से? क्यों अनेक हाथों से?
स्मरण होना चाहिए, भगवान का गुणगान स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार पृथुदेव ने भगवान से वरदान मांगा और पृथुदेव का वंश चला और इसी वंश में आगे चलकर भगवान पृथुदेव के इस वंश में ही भगवान अंत में विदुर जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार महाराज पृथुदेव के इस वंश में बड़े प्रेम के साथ इस वंश का विस्तार हुआ। और इधर कथा बता रहे हैं कि महाराज दक्ष की संतान कहा कि भगवान का ये महाराज पृथु का वंश चला, इसी वंश में आगे चलकर प्राचीन वही हुए और जिनके पुत्र प्रचेता हुए हैं और प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हुए हैं। प्राचीन वही और उनके पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए हैं और दक्ष ने बहुत सारे पुत्र पैदा किए और इन सब पुत्रों को देवर्षि नारद ने उपदेश दिया और सबको निवृत्ति मार्ग की ओर लगा दिया। इनसे इन्होंने प्रश्न पूछे और इन प्रश्नों का जब उत्तर नहीं देने लगे तो तब उनको कहा कि तुम सब इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए चले जाओ। भेज दिया इनको समुद्र, पश्चिमी समुद्र के तट पर, जिसे आज की तारीख में कच्छ कहते हैं, उस सरोवर में जाकर तप करने के लिए इनको भेज दिया गया। और इधर स्वयंभू मनु के पुत्र हुए हैं दूसरे, जिनका नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत नाम जो उनके दूसरे पुत्र हुए हैं, ये स्वभाव से महाभागवत थे, हमारे भगवान के भक्त थे, आत्माराम थे। इन्हें संसार में कोई रुचि नहीं थी, गृहस्थ धर्म करने प्राप्त करने की कोई रुचि नहीं थी, पर ब्रह्मा जी का इनको आदेश मिला और जिसके कारण इन्होंने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। और गृहस्थ धर्म स्वीकार करने के उपरांत प्रियव्रत नामक राजा के एक कन्या हुई और उनके साथ साथ उनके पुत्र उत्पन्न हुए और जिनमें से 9 योगेश्वर ने और जिन्हें कवि हरि आदि उनके 9 योगेश्वर हुए और उसके साथ साथ 80 पुत्र उनके राजा बने। और प्रियव्रत के राज्य में उन्हीं के पुत्र की परंपरा में, उसी वंश में, प्रियव्रत के वंश में ही आगे चल करके भगवान ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव और इनके पुत्रों में दूसरी स्त्री से इनके पुत्र हुए हैं उत्तम, रेवत, तामस। ये 3 मनमंत्रादि बने हैं, 3 पुत्र मनु हुए। और इसी वंश में आगे चल करके भगवान ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव यह भी पहले विरक्त धर्म को अपनाने वाले थे, परंतु पिता के आग्रह पर गृहस्थ धर्म स्वीकार किया और गृहस्थ धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना राज्य सौंप दिया और जो इनके और पुत्र हुए थे 9 योगेश्वर, वो तो निवृत्ति मार्ग को चले गए थे और ऋषभदेव के ही पुत्र हुए हैं महाराज भरत। और भरत महान योगी हुए। भागवत में
जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया गया है। ऋषभदेव भगवान ने ब्रह्मवर्त में, जिसे आज की तारीख में कानपुर के पास बिठूर एक जगह का नाम है, उसका नाम है ब्रह्मवर्त, वहां पर अपने पुत्रों की सभा का आयोजन किया और सभा का आयोजन करके उसने अपने पुत्रों को राजधर्म की शिक्षा दी। राजधर्म की शिक्षा देने के उपरांत उनके अपने अपने कर्तव्य कर्म का उपदेश देने के उपरांत अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं नग्न प्रवाचकाचार्य धर्म को अपनाते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। वही भगवान ऋषभदेव के सिद्धांत को उनके एक पुत्र जिनका नाम अरिहंत था, उन्होंने उसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और स्वीकार करके उसका प्रचार प्रसार किया। तो वो धर्म आज की तारीख में हमारे देश में जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा मत नहीं समझना कि जैन बुद्ध कहीं बाहर से आए हैं, ये भी हमारे धर्म के ही अंग हैं और वैदिक सनातन धर्म से ही इनकी उत्पत्ति है। तो महाराज ऋषभ जी ने जो उपदेश किया था, उनके पुत्र अरिहंत ने इसका प्रचार किया और ऋषभदेव भगवान दिशाओं को अपना वस्त्र बना करके और अहिंसात्मक व्रति के द्वारा जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। वायु का भोजन करते हैं और वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। दिशाओं को अपने शरीर का वस्त्र समझ लेते हैं। इस प्रकार उनका आचरण देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई पागल का हो, विक्षिप्त का हो। लोग उनको पागल समझ करके कोई उन पर पत्थर बरसाता था और कोई उन पर धूल उनके सिर पर गिरा देता था, कोई उन्हें धुतकार देता था, कोई फटकार देता था, कोई भांति भांति से उनका तिरस्कार होता, निरादर होता, अपमान होता, उन्हें पीड़ा मिलती। परंतु ऋषभदेव भगवान कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते थे, किसी बात का विरोध नहीं करते थे। अविरोध इतना घोर अपमान होने के उपरांत भी ऋषभदेव भगवान थे कि उनको कभी चित्त में कभी किसी के प्रति कोई मलिन भाव उन्हें पैदा ही नहीं होता। एक बार ऐसे ही ऋषभदेव भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान के ध्यान में मग्न थे, तो जंगल में वृक्ष आपस में रगड़ खाते हैं और उस घर्षण से अग्नि की प्राप्ति पैदा होती है और धुआं करते हुए इस बांस के जंगल में ऋषभदेव का भगवान का शरीर अग्नि में समाहित हो जाता है। महाराज भरत ने अपने पिता की शिक्षा को बहुत हृदय से स्वीकार किया और परंपरानुसार धर्म और नीति पूर्वक उन्होंने धर्म नीति के साथ अपने राजकाज का बड़ा विस्तार किया और राज्य का विस्तार करने के उपरांत 9 योगेश्वर को चले गए थे अपने अपने भ्रमण में और यहाँ भरत जी महाराज ने अपने वंश की परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने योग्य पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को अपना राज्य सौंप करके स्वयं पिता के द्वारा अपनाए हुए मार्ग का अनुसार
अनुसरण करते हुए वो घर से निकल गए और जाकर हरिहर क्षेत्र में, हरिहर क्षेत्र वो है जहां से शालिग्राम निकलते हैं। पवित्र नदी है गंडकी, और गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके महाराज भरत वहां निवास कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, शालिग्राम की सेवा करते हैं। बड़े प्रेम से भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चन करते हैं। उनकी सेवा पूजा अर्चन जप ध्यान करते हुए कंदमूल फल ग्रहण कर लेते हैं और बड़े प्रेम के साथ उनका समय व्यतीत हो रहा है। आनंद पूर्वक भगवान की भक्ति के साथ उनका जीवन का समय निकल रहा था। एक दिन की बात है, वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी के किनारे जब स्नान कर रहे थे तो इतने में उन्होंने देखा कि एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए नदी के किनारे आई। अकस्मात जंगल से शेर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी उस मृगी को, और वो मृगी जैसे शेर की गर्जना को सुनी तो इतनी डर गई, भयभीत हो गई। उस भय में उसका गर्भ स्वकलित हो गया, गर्भ निर्वात हो गया, और इसी प्रसव पीड़ा में, भय में मृगी का प्राणांत हो गया। अब मृग शावक अभी अभी पैदा हुआ है। महाराज भरत ने उसे देखा, मन में दया आ गई। ये बालक बिल्कुल अनाथ है, ये मृग शावक अनाथ है, और इसे कोई जंगली जानवर अपना निवाया बना लेगा। इसकी रक्षा तो मुझे करनी चाहिए, इस बालक को सुरक्षा देनी चाहिए। बड़े दया भाव से महाराज भरत ने इस मृग शावक को उठा लिया और अपने हृदय से लगाया, अपने शरीर की गर्मी से उसके शरीर को, उसके प्राण को ताकत दी और अपने आश्रम में लिया। आश्रम में लाकर बड़े प्यार के साथ उन्होंने अपने हाथ से उसे दूध पिलाते हैं और बड़े प्यार के साथ अपने साथ उसका शयन कराते हैं, और बड़े प्रेम के साथ, जैसे एक पुत्र माता अपने बालक के साथ, अपने संतान से लाड़ प्यार करती है, ऐसे ही उसे भोजन कराते हैं, दूध पिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उस मृग शावक से बातें करते हैं। और धीरे धीरे ये मृग शावक बड़ा होने लगा, और जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इससे बात करते हुए, इसे भोजन कराते हुए, इसे अपने गर्दन से लगाकर लाड़ लड़ाते हुए, प्यार करते हुए, और महाराज का जो पूजा पाठ का समय था वो धीरे धीरे जो भगवान की शालिग्राम की सेवा में जो उनका समय जाता था, वो शालिग्राम की सेवा तो धीरे 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 कम होने लगी और मृग के बालक के साथ प्रीति बढ़ने लगी। धीरे धीरे वो दया बदल गई, दया का रूप बदल गया, दया आसक्ति में परिणत हो गई। इसीलिए कहते हैं आसक्ति जब जीवन में आती है तो बड़े दैन्य भाव से आती है, बिचारी बनकर आती है। बिचारा अनाथ है, कोई इसको देखने वाला नहीं, इसे कोई खा जाएगा, हाय इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको तो संभाल लेना चाहिए, इसे मरने से बचा लेना चाहिए।
दया आसक्ति जब जीवन में आती है तो बड़ी बिचारी बनकर आती है और धीरे 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 वो दया कब आसक्ति का रूप ले लेगी आपको भी पता चलने की देगी। वो आसक्ति बन जाती है। अब उसके साथ इतना अधिक लगाव हो गया, इतनी ज्यादा प्रीति बढ़ गई कि जो समय भगवान की सेवा पूजा संध्या उपासना जब ध्यान में लगता था वो समय धीरे धीरे उस मृग बालक के लालन पालन में राजा का व्यतीत होने लगा। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार एक स्त्री रोती हुई बिलखती हुई रुदन क्रंदन करती हुई बड़ी बिचारी बनकर के एक राजा के राज सभा में पहुंची। जब राजा के राज सभा में पहुंची कहा राजा से महाराज मेरी फरियाद सुनो, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बड़ी असहाय हूँ, मैं बड़ी अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे कोई पालने वाला नहीं है, मुझे किसी का सहारा नहीं है, महाराज मेरे पर दया कर दो, दया कर दो। वो ऐसे रुदन क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, राजा को उस औरत पर दया आ गई। दया आकर के राजा ने उससे पूछा अच्छा तो तुम बताओ क्या काम कर, मुझे राज दरबार में कोई सेवा का काम दे दीजिए, मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर दीजिए, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मुझे अपनी सेवा चाकरी में मुझे रख दीजिए। राजा ने पूछा क्या काम करोगी? बोले महाराज मुझे और तो कोई काम नहीं आता, मैं साफ सफाई का काम करना चाहती हूँ। राजा ने कह दिया जाओ तुम्हें राजमहल में साफ सफाई का काम मिल जाएगा। अब उसे राजमहल में साफ सफाई का काम जब मिला तो वो सफाई का काम इतने अच्छी तरह से करती है, इतनी अच्छी तरह से झाड़ू पोंछा सफाई करती है, राजमहल चमकने लगा। उसकी सफाई के काम को देख करके सब लोग इतने खुश हो गए, धीरे 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 वो सभी का विश्वास जीत लिया उसने, और विश्वास हासिल करते ही इतना विश्वास कर लिया कि राजकोष राज खजाने की सफाई तक उसके भरोसे में उसे दे दी गई। तो एक दिन उसने अवसर पाया, राजा का जो कोष था खजाना था, धीरे धीरे उस खजाने का माल पानी सारा साफ करके और स्वयं भी चंपत हो गई, भाग गई। अब जब राजा को पता चला, सबको पता चला, तो सब बड़े दुखी होने लगे। कहा कि देखो उसने सारा खजाना चंपत साफ कर दिया और स्वयं भी भाग गई, और ऐसा करके सब जब बहुत दुख करने लगे तो राजा का मंत्री बहुत समझदार था, सत्संगी था। मंत्री ने कहा महाराज उस औरत की कोई गलती नहीं है, उसने तो आने से पहले आपको सावधान कर दिया था कि मैं सफाई का काम बढ़िया जानती हूँ। जब आप ही नहीं समझे तो उसकी क्या गलती है? उसने सफाई कर दी, तो सारे खजाने की सफाई कर दी। उसने तो पहले आपको जता दिया था, बता दिया था कि मैं सफाई करना बढ़िया जानती हूँ। तो वही काम आसक्ति का है, वही काम क्या है? आसक्ति का है। आसक्ति भी जीवन में जब आती है तो बहुत बिचारी बनती आती है, और धीरे धीरे आपके अंदर की जो आत्म
आसक्ति है ना, वो सब लेकर भाग जाती है। इसलिए दया और आसक्ति में अंतर करना आपको आना चाहिए। दया करना बुरी बात नहीं है, पर दया को आसक्ति का रूप मत बनने देना, उसके लिए आपको सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा। सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक अपने आप को दोनों में अंतर बनाए रखना होगा। दया करना बहुत अच्छी बात है, दया करना ही चाहिए, पर दया और आसक्ति के बीच की जो दूरी है उसको मिटाने मत दे, मिटने मत देना। वो दोनों में अंतर बनता रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ राजा भरत से यही गलती हुई। वो मृग शावक बड़ा हो गया। एक दिन जंगली मृगों का झुंड उधर से निकल रहा था, तो ये मृग शावक भी अपने सहजाति, अपने जैसे ही इन मृगों को देखकर वो उस झुंड में जाकर सम्मिलित हो मिल गया। और जैसे झुंड में मिला तो झुंड में मिलने के साथ वो दूर तक उनके साथ निकल गए। राजा ने सोचा अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ हो गई, सांझ से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, दिन निकल गया, रात निकल गई, सप्ताह निकल गया, महीने निकल गए, और वो मृग बालक लौट करके नहीं आया। राजा के मन में तरह तरह के प्रश्न पैदा हुए। भगवान का ध्यान भजन तो छूट गया। वो जब बैठते उसी मृग के लिए सोचते हैं, हाय वो भूखा होगा, प्यासा तो होगा, उसने पानी पिया होगा, नहीं पिया होगा, कहीं उसे किसी हिंसक जानवर ने मार तो नहीं दिया होगा, वो जिंदा तो होगा, वो कैसा होगा, वो तो और मृगों के साथ चलना भी नहीं जानता, उसने घास खाया होगा या नहीं खाया होगा। इस प्रकार उसी के लिए विचार कर उसी कुहापोह में लगे हुए थे। उनकी बुद्धि मृग के बालक पर ही अटकी हुई थी। इतने में काल का चक्र चला और काल चक्र ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज भरत का शरीर छूट गया। अंत मति सो गई। अंत में मृग बालक में मति अटकी रही और परिणाम ये हुआ कि राजा को मरने के बाद मृग का शरीर मिला। ये हमारा शास्त्र कहता है। जब हम धरती पर चलते हैं ना, तो पीछे का पांव उठने से पहले हमारा आगे का पांव जब जम जाता है, तब पीछे का पांव स्वतः उठ जाता है। अगला कदम जमाए बिना पीछे का कदम कोई उठाता नहीं है। उसी तरह से जीव आत्मा पहले अपने में शरीर तैयार करती है। ये जो जीव हमारे अंदर है, पहले अपने में शरीर तैयार करती है, फिर शरीर को छोड़ती है। ये शरीर बाद में छूटता है, पहले जीव अपने में शरीर तैयार करता है। अब क्या शरीर तैयार करेगा? जिसके दिमाग में जो चिंतन चल रहा हो, जिसमें आसक्ति होगी, जो विचार चल रहा होगा, वो उसी के साथ जुड़ेगा, उसी के पास जाएगा। किसी न किसी रूप से उसी घर में, उसी परिवार में, उन्हीं इंसानों में, उन्हीं के बीच में जाकर के वो फिर से वहां पहुंचेगा और अपने कर्म का लेखा जोखा भोग जो है वो आगे भोगेगा। तो इधर राजा के मन में मृग बालक का चिंतन था, तो मृग का शरीर मिला। परंतु भगवान की भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है, नारायण की सेवा का इतना बड़ा प्रभाव है कि राजा को अपना पुनर्जन्म याद रखा। मैं पिछले जन्म में भरत नामक राजा था।
मेरी वृत्ति मृग में रह गई, जिसके कारण मुझे मृग शरीर मिला है, मृग का शरीर पाया है। अब राजा ने मृग शरीर में अपने अंदर ये संकल्प किया, जब तक ये शरीर रहेगा न मैं खाऊंगा न पीऊंगा, और मैं ऐसे ही रहूंगा। और ऐसा व्रत लेकर के उन्होंने उस मृग के शरीर का भोग भोग करके वो शरीर उनका छूट गया। मृग शरीर छूटने के बाद उनका दोबारा फिर जन्म हुआ। बोले कहाँ? ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण पुत्र बनकर के पैदा हुए, और जब ब्राह्मण का पुत्र बनकर पैदा हुए तब उन्होंने ये निश्चय किया, एक जन्म में मैंने बहुत बड़ी भूल, अब इस जन्म में वो भूल नहीं दोहराऊंगा। मुझे संसार में कहीं किसी के साथ आसक्ति ही न हो। एक बार आसक्ति करने का फल मुझे मिल चुका है, तो दोबारा मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने आप में, अपने मन में ऐसा दृढ़ ठान लिया, ऐसा संकल्प कर लिया, मानो वो संसार के को न सुनते हैं न समझते हैं, और संसार को देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, समझना भी नहीं, मूक और बधिर अपने आप को बना लिया। वो बोलते भी नहीं, सुनते भी नहीं। ब्राह्मण के घर में उनका लालन पालन हो रहा है, और ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि उसकी संतान ऐसी मूक और बधिर हो जाए। इससे बड़ा उसके लिए क्या दुख होगा? विद्वान के घर में, ब्राह्मण के घर में तो विद्वानी संतान पैदा होनी चाहिए, पर इससे उनके पिता का बड़ा अपयश हुआ। पर उनको इस बात की कोई चिंता नहीं, पिता का अपयश हो या यश हो। उन्होंने तो जो ठान रखी है मन में, वो ठान रखी है, न तो मुझे किसी से कुछ बोलना है और न किसी का कहा हुआ कुछ सुनना है। मूक बधिर से बने हुए उनका कोई अपमान कर दे सो ठीक, खाने को कोई दे दे तो खा लेते हैं, नहीं देते तो मानते नहीं है कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे। ऐसा जीवन बना करके पिता ने बहुत कोशिश की कि ये पढ़े, गायत्री जप करें, पर एक अक्षर बोलते नहीं। धीरे धीरे बड़े हुए, अब सब उनका निरादर करने लगे, मूक है, बधिर है, ये कुछ नहीं जानता है। धीरे धीरे माता पिता समाप्त हो गए, भाई भाभी घर में थे, उन्होंने कहा खाता तो है पर करता कुछ नहीं, जा खेत में जा, खेत की रखवाली कर, पक्षियों को उड़ा, खेत की देखभाल कर, ये कहकर उन्हें खेत में भेज दिया। अब उन्होंने तो मन में ठान रखी है, न पक्षी भगाते हैं न पशु भगाते हैं, खा रहे तो खा रहे लोग। राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खेत भी राम जी का है, फसल भी राम जी की है, और चिड़िया भी राम जी की है, तो इसलिए खाओ जिसको जो खाना है, किसी को कुछ नहीं है। एक दिन की घटना थी, सिंधु देश के राजा सौरी, मन में इच्छा जागी थी उनकी कि मुझे संत का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग की जिज्ञासा जागी, सत्संग करने की इच्छा हुई, और इस इच्छा के साथ उनके कहार, उनकी पालकी को धो करके कपिल ऋषि के आश्रम में ले जा रहे थे। तो मार्ग में राजा का स्वभाव कोई बहुत बढ़िया नहीं था, अपने सेवकों का कुछ विशेष ध्यान नहीं किया। याद रखना, स्वामी को चाहिए
कि सेवकों का भी कुछ ख्याल करें। कुछ स्वामी ऐसे होते हैं, मालिक ऐसे होते हैं, नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार करकस करते हैं कि जैसे उनके प्राणी खींचे। नारायण ये स्वभाव अच्छा है। आप उनसे सेवा लेते हैं, उनसे कार्य कराते हैं, तो उनकी संभाल करना, उनका देखभाल करना भी आपका कर्तव्य है। तो राजा ने अपने सेवकों का कुछ ध्यान नहीं दिया, तो परिणाम ये हुआ कि पालकी उठाने वाले कहार बीमार पड़ गए। अब राजा कैसे पहुंचे गंगा सागर तक? अब हुआ कि पालकी उठाने वाले कहार की कमी हो गई और किसी को ढूंढो। और इधर भरत जी महाराज खेत में खड़े, चोरों के सरदार जितने चोरी करने हो, तस्कराम पदे नमो नमः। अब तस्कर जो लोग होते हैं, चोर, चोरी करने वाले, ये भी भगवान के भक्त होते। ये भी डाका डालने से पहले डाकू लोग भगवती की पूजा करते हैं कि माता हमारा काम ठीक ठाक हो। तो ये इन्हें भगवती को, भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक नर बलि की आवश्यकता थी। नर बलि जब देकर भगवती को प्रसन्न करना चाहते थे, तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि देखो कोई नर पशु मिले। तो डाकू लोग नर पशु की खोज में जब निकले, तो खेत में खड़े भरत जी महाराज दिखाई दिए। देखने में बड़े हिष्ट पुष्ट हैं और शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर सुडौल है। देख करके ये सब बड़े मनी मन खुश हो गए। लूला, लंगड़ा, काना, कमजोर, जो ऐसा पशु बीमार, ऐसा जो पशु होता है ना, उसकी बलि नहीं दी जाती। बलि का भाव बड़ा अलग है। बलि हमारी एक परंपरा है, बलि देनी चाहिए। बलि को कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब ये नहीं होता किसी पशु का गर्दन काट करके भगवान के आगे रख दो तो वो बलिदान हो गया। बलिदान देना ही है तो अपने भीतर जो अज्ञान का पशु, जो असुर पशु, आसुरी भाव का पशु जो हमारे अंदर सिर उठा करके खड़ा है, उसका सिर छेदन करके भगवान के चरणों में देना चाहिए। बलिदान तो वो है, पर लोगों ने उसका अर्थ कर दिया कि जानवर का सिर काट करके भगवान को दे दो। तो पशु बलि है। पशु कहते हैं जीव को, पशु कहते हैं अज्ञान को, पशु कहते हैं नासमझी को। पशु भाव माने जिसे कोई विचार नहीं है, जिसमें कोई विवेक नहीं है। पशु आप किसको कहते हैं? अरे बेचारा पशु है, माने जिसमें कोई समझ नहीं है। ऐसा जो अविवेक, अविचार, शून्यता का जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी पशु है, उसको बलिदान में देना चाहिए। तो इन्होंने देखा ये बलिदान के लिए पशु बहुत बढ़िया है, उसे पकड़ के ले गए राजा भरत महाराज भरत को। और ये बोलते नहीं थे कि इसलिए इनका नाम हो गया जड़ भरत। जड़ जैसे हो, जड़ माने शून्य, एकदम संसार की तरफ से उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। और इधर जब जैसे उन्हें बहुत दिन के बाद खिलाया पिलाया, बढ़िया कपड़े पहनाए, सजाया, तैयार किया, भोजन कराया, तो कहा भोजन करोगे? बोले हाँ। भोजन उनके सामने आया
बड़े प्रेम से भोजन कर लिया। मन ही मन ये डाकू लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बढ़िया पशु मिला है। और जैसे भगवती भद्रकाली के सन्मुख करके हाथ में खड्ग लेकर एक प्रहार में उसका सिर छेदन करना था, इतने में भगवती जगत जननी जगदम्बा मां भद्रकाली मूर्ति से साक्षात प्रकट हुई। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा काली स्वाहा सदा नमोस्तुते। भगवती साक्षात प्रकट हुई और भद्रकाली ने वो खड्ग लिया, जिस खड्ग से भरत जी का सिर छेदन हो रहा था, उसी खड्ग से ये आतताई अत्याचारी अन्यायी जो थे उन सब को भगवती ने समाप्त किया। महाराज भरत की रक्षा हो, सुरक्षित हो गए। अब सुरक्षित हो गए तो जा रहे हैं अगोचर में, इतने में उनको पकड़ लिया किसने? बोले राजा के कहारों ने। कहा कि देव कहा बीमार हो रखा तो चलो पालकी ढोने के लिए पकड़ लिया उन्होंने, और उनके कंधे में राजा की पालकी रख दी, और वो कंधे में पालकी को उठाए हुए जब जमीन पर चल रहे थे तो अपना पांव बड़ी सावधानी के साथ रख रहे थे। कोई कीड़ा जीव जंतु उनके पांव के नीचे दब न जाए, इसलिए उनका पांव आगे पीछे हो रहा था, बचा बचा कर चल रहे थे। तो राजा को पालकी में झटके लग रहे थे, तो राजा झटके खाते हुए कहार लोग डर रहे हैं। कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो बैठा हुआ है ना नया कहार, सब इसी की गलती है, यही उल्टा सीधा चल रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा अपराध मत मानिएगा, ये किसी का अपराध है। महाराज भरत ने जैसे ही उनसे कहा तो राजा सौभरी कहते हैं लगता है तुम बहुत भूखे प्यासे थे, खाया पिया दंड किया, वो तो खाए पिए थे, बहुत कमजोर दिखते हो, बहुत इष्ट पुष्ट थे, दंड किया, कोई बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत व्यक्त करके उनको पूछना चाहा पर किसी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में जब बहुत कुछ कहा तो सिंधु देश के राजा, सिंधु सौरी देश के राजा, उनका नाम है रौमन। रौमन से जब इस प्रकार उनको बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो राजा ने कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे कंधे में चढ़कर कौन जा रहा है? तब उन्होंने भरत जी महाराज से रहा नहीं गया और उनके मुंह से अचानक शब्द निकला, कोविदम, राजन तुम कहते हैं कि कौन बैठा हुआ है कंधे में, कौन बैठा हुआ है? मिट्टी में मिट्टी चढ़ी हुई है, पृथ्वी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर में मिट्टी का बना हुआ शरीर और मिट्टी की बनी हुई पालकी, और पालकी के ऊपर बैठा हुआ राजा भी क्या है? मिट्टी। ये मिट्टी के अलावा कुछ और नहीं है। मिट्टी में मिट्टी, मिट्टी में मिट्टी, मिट्टी में मिट्टी चढ़ी हुई है, और इसमें कौन कौन है? जैसे ये बात कही तो रौगढ़ को लगा कि इतनी बड़ी बात को कहने वाला ये कोई साधारण पालकी को ढोने वाला कहार नहीं हो सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई असाधारण महापुरुष ही मालूम पड़ता है।
पालकी रुपए उतरे पालकी से नीचे, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, रघुवर ने, नमो नमः कारण विग्रहाय। आप तो मुझे, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, आप तो कोई कारण पुरुष मालूम पड़ते, आप कोई कारण पुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रूप तुच्छ कृति कृत विग्रहाय, अपना तुच्छ रूप बना करके, अपना विग्रह ऐसा बना करके जो आप खड़े हैं, आप कोई कारण पुरुष अर्थात परमात्मा ही मालूम करते। इसलिए नमो अवधूत भुजबिंदुलिंगम निगुण नित्यानुभव तुभ्यम। आपका जो अनुभव है, महानुभाव, हम लिखते हैं ना, आज भी किसी के नाम क्या है, महानुभाव। ये महानुभाव क्या है? जिसके जीवन का अनुभव महान है, अर्थात जिसने उस भगवत तत्व को अनुभव किया है, वही महानुभाव कहलाता है। आज तो हम किसी को भी कहते हैं महानुभाव, जिसका ऐसा महान अनुभव है, आप तो कोई अवधूत पुरुष दिखाई पड़ते हैं। आप अवधूत दत्तात्रेय हैं, वामदेव हैं, कारण पुरुष हैं, परमात्मा हैं। आप जो भी है, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा को के प्रणाम करने पर रघुवर जी के लिए मन में दया आ गई और दया के साथ भगवान ने, ब्राह्मण ने उन्हें उपदेश दिया। क्या कहा? रघुवर तपसा नयाति न चायम निर्वाण पद अग्रगा नैनम छंदसा नैव चलामि सूर्यो बिना महत पादयो रज्जो अभिषेकम यत उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रसूयते गाम्य कथा विघात निर्विशेषण अनुमोदितं मोक्षवत् मति सति गच्छति वासुदेव। कहा, हे रघुवर, भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। उन्होंने कहा, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? न चायम निर्माण भगवद्गीता न छंदसा नैव जलामि सूर्यो। कोई कहे कि मैं बहुत तपस्या करके भगवान को पालूंगा, तपस्या से भी भगवान नहीं मिलते हैं। कोई कहे कि मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, यज्ञ से भी भगवान नहीं मिलते। कोई कहे कि मैं व्रत करूंगा, उससे भगवान को प्राप्त करूंगा, व्रत करने से भी भगवान नहीं मिलते। कोई कहे कि मैं वेद पाठ करूंगा, उससे मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, बोले नहीं मिलते हैं भगवान से। भगवान किससे मिलते हैं? बिना महत पादयो रज्जो अभिषेकम। जब तक किसी महापुरुष अर्थात संत पुरुष के चरणों के रज को, अपने सिर के महारज्जोभिषेकम, उनके शरण से निकलने वाली रज को अपने ऊपर नहीं डालोगे, उसका अभिषेचन नहीं करोगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? वेद के बदले, तप के बदले, यज्ञ के बदले और कोई बदले में भगवान को लेना चाहे, मैं इतना करूंगा तो इससे मुझे भगवान मिल जाएंगे। भगवान बदले बराबरी से नहीं मिलते, इसीलिए कहते हैं साधन साध्य नहीं है। बिना महत पाद
रज्जोभिषेकम, जब तक किसी सत्पुरुष की शरण में बैठ करके सत्संग नहीं करोगे, सत्संग के बिना महात्मा आपको रगड़ते हैं, आपको ठोकते हैं, बजाते हैं। अर्थात जो संत होते हैं वो अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आपको जगा करके, आपको आपके अंदर से जब तक वो अभिमान और अहंकार को दूर नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना महत्पादियों रज्जोभिषेकम, संतों के अंदर से निकलने वाली जो ज्ञान गंगा है, उनकी शब्दों की गंगा है, उनकी वाणी की गंगा है, उस गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे, अर्थात सत्संग नहीं करोगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सत्संग के बिना आसक्ति नहीं समाप्त होगी। सत्संग के बिना सर्व संगोहिमा, आसक्ति छूटती ही सत्संग से। इसलिए सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता जाकर के 2 घंटा तुम कथा में बैठ गए, हम तो गए थे सत्संग करके आए, हमने सत्संग किया हो। सत्संग का मतलब है उनके पास जाओ, उनके साथ रहो। संत कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको बोल करके ही आपका भला करें, अर्थात उनके नजदीक रहने से उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी दृष्टि और वो बात बात में युक्ति से कैसे आपका सन्मार्ग आपको बताते हैं, उनकी वाणी को ध्यान से सुनो, उस पर विचार करो, उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो, उसका अभ्यास करो, तो तब जाकर के कहीं बात बनती है। नहीं तो कोई आदमी गए तो बस हम गए, वहां जाकर हमने सत्संग किया जी और क्या किया, फिर घर आए तो वही के वही। अर्थात बहुत बहुकाल करिए सत्संग, लंबे समय तक जीवन में सत्पुरुषों का संसर्ग बना रहे, उनके चरणों में आपकी निष्ठा बनी रहे, भाव बना रहे, और उनका जितना अधिक से अधिक, जितना ज्यादा से ज्यादा समय आप उनके साथ व्यतीत कर सकते हैं, आपको उतना समय उनके साथ व्यतीत करना चाहिए, ताकि उस उनके संग में, उनके साथ में रहकर आपका मन, चित्त, बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो। और संतों के साथ बैठोगे तो क्या सुनोगे? भगवान की चर्चा ही सुनो, भगवान का स्मरण ही होगा, किसी न किसी रूप में वो आपके कल्याण के लिए कोई न कोई बात समझाएंगे, और जो वो समझाते हैं उसे ध्यान देंगे, उस पर विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान आपका कल्याण करेंगे। इसीलिए कहा बिना महत कार्यो रज्जोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों से निकलने वाली धूल को जब तक तुम अपने ऊपर डालोगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। यतम श्लोक गुणानुवाद प्रसूयते ग्राम्य कथा विघात निर्विशेषणानुमोदितं मोक्षः मति सति गच्छति वासुदेवः। कहा कि भगवान के उत्तम श्लोक अर्थात भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहिए, भगवान के गुण, लीला, कथा, उनका प्रभाव, ये ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। प्रसूते ग्राम्य कथाया, अर्थात इसे छोड़ देना चाहिए। बोले क्या, किसको छोड़ देना चाहिए? गांव की कथा। इस शरीर में एक गांव बसता है, गांव उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको गांव कहते हैं। तो ये शरीर में एक गांव है, इसमें बहुत सारी इंद्रियां रहती हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह,
और निम्नांग 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, ये बहुत सारी चीजें इस शरीर में रहती हैं। और ये दिन रात क्या गाती हैं? आंखें वही बताती हैं जो उसने देखा, कान वही बताते हैं जो उसने सुना, जीभ वही बताती है जो उसने खाया, और नासिका वही कहती है जो उसने सुगंध ली। कहीं तो क्या बढ़िया खुशबू थी वहां, क्या बढ़िया रूप था उसका, क्या बढ़िया गीत नृत्य संगीत था उसका। किसकी बात करते हैं? ये संसार के विषयों की बात करते हैं। जब हम आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का देखते हैं, उसने क्या कपड़ा पहन रखा, क्या गहना पहन रखा, कैसी उसकी अंगूठी है, कैसे उसके बालों का स्टाइल है, कैसे वो चलती है, कैसे बोलती है, यही देखते रहेंगे। वो आदमी कैसा कैसा, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है, यही बात करते रहेंगे। उसका स्वभाव कैसा है। ये जो हमारी गांव में कथा है, इसको भागवत में कहा गांव की कथा। इस गांव कथा को छोड़ करके, इन सब बातों से मन को हटा करके, उत्तम श्लोक गुणानुवाद भगवान के गुण का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का गान करना चाहिए। और बताया सत्संग करें, प्रस्तुयेगा तथा विदात निर्विश्राम अनुमोदितम मुमुक्षवः। मुमुक्षु को, संसार से छूटने की इच्छा करने वाले को क्या करना चाहिए? मति सती गच्छति वासुदेव। सबसे बड़ी बात बता दी, जैसे एक सती स्त्री अपनी बुद्धि को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की ओर चलने नहीं देती। एक सती साध्वी स्त्री अपनी मति को अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन अपने अंदर आने नहीं देती। उसी प्रकार व्यक्ति को उस सती स्त्री के समान अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करके भगवान के अतिरिक्त इधर उधर की बातों में बुद्धि को नहीं जाने देना चाहिए। ये उपदेश कौन दे रहे हैं? वसुदेव है महाराज, भरत जी कह रहे हैं। इसी बात पर उन्होंने कह दिया, अहम पुरा भरत नाम राजा विमुक्त दृष्ट मुक्त संग बंधव। अरे राजा, मैं पहले का राजा हूं, भरत नाम का राजा मैं था, और मेरी संग में आसक्ति हो गई, मर्ग में आसक्ति हो गई, जिसके कारण मेरी ये स्थिति हो गई। अपना परिचय दे दिया। और तू जो आज राजा बनकर के मेरे कंधे में बैठकर जाना चाह रहा है, तुझे जो सत्संग की तेरे भीतर जिज्ञासा पैदा हुई, जो सत्संग करने की तेरे अंदर चाह पैदा हुई है, तो तू पूर्व जन्म का मृग था, तूने मेरी संगति की थी, और जिसके कारण तुझे सत्संग की जिज्ञासा पैदा हुई, और तू महाराज कपिल के आश्रम में जा रहा है। और मैं जो राजा था, तेरे पर मर्ग पर तुझ पर आसक्ति कर ली, तो जिसके कारण आज मेरी ये स्थिति हुई। ये है सत्संग का प्रभाव। इसलिए किसी पशु से अभिप्राय अज्ञानी पुरुषों का संग करोगे। अज्ञानी वो जिसे कोई ईश्वर का विचार नहीं, जिसके अंदर ईश्वर की कोई सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, दिन रात जो संसार की माया मोह की तेरी मेरी की दुनिया के प्रपंच की बातों में उलझा हुआ है, वो पशु, वो उसके साथ आसक्ति करोगे तो परिणाम ये होगा कि तुम्हें फिर पुनर्विजन्म पुनर्निर्मरणम का दुख प्राप्त होगा। और यदि
समझे हुए पुरुष का संग करोगे, अर्थात महापुरुष का संग करोगे, तो जीवन में भगवत भक्ति प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को मैं विश्राम देती हूँ। शेष चर्चा कर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े प्रेम के साथ भगवान के नाम का स्मरण बोलिए वृंदावन में रानी। चरण कमल में श्याम विपट जाऊं नजर के। चरण कमल में श्याम विपट जाऊं नजर के। विपट जाऊं नजर के। विपट जाऊं नजर के। विपट जाऊं नजर के। विपट जाऊं नित नित तेरा